नमस्ते बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7वीं विषय हिंदी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस हिंदी में पाठ 3 मुक्ति का प्रतिदान जो हम लोगों ने इसके पहले एक भाग देख चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग जो कि दूसरा भाग देखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको मालूम पड़ गया था, पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि अचलपुर गाँव में वहाँ के जितने भी सारे लोग थे, बड़े जो है कि सज्जन और ईमानदार, उनके अंदर जो है किसी भी प्रकार की छल कपट नहीं थी। और इसी कारण वहाँ पे सभी को मालूम है, एक व्यक्ति को जो है कि एक टोकरी है अपना है धन की जो है कि थैली प्राप्त हुई। अब उस धन की थैली को प्राप्त करने के लिए वहाँ के किसी भी व्यक्ति ने उसे अपनाना जो है कि नहीं चाहा। यहाँ तक कि उस व्यक्ति ने अपने दामादों को दहेज में भी देना चाहा, लेकिन उसके दामाद जो है कि इस धन को लेने से इनकार कर दिया। और ये सारी बातें जो है कि वहाँ के एक सज्जन व्यक्ति के पास पहुँची और उस सज्जन व्यक्ति ने अब इस धन के बारे में क्या किया जाए, इसके लिए अपने शिष्यों को एक एक करके बुलाना शुरू किया। अब इतनी सारी बातें जो है कि हम लोग पहली वीडियो में देख चुके हैं। तो अब इस वीडियो में हम आगे का जो है कि परिच्छेद देखेंगे, जो इस प्रकार है। आइए वीडियो में आगे का है। इस पर एक आगंतुक किसान मित्र ने यह कहकर विरोध किया कि सिक्कों से भरी वह थैली जिस खेत से मिली है वह मेरा था, किंतु उस खेत को वास्तव में मेरा यह मित्र जोतता बोता था। मेरा यह कहना है कि यह संपत्ति भी उसी को मिले। इस संपत्ति का असली हकदार वही है। अब जो है कि बातें चल रही थी कि राजा को यह धन दिया जाए और राजा जो है कि अपनी प्रजा का अच्छी तरह से इस धन से जो है कि देखभाल करेगा। तो इस पे जो है कि एक किसान जो है, आगंतुक मतलब पहला किसान जो है कि बोला कि यह जो है कि जो धन है यह मेरे मित्र का, अर्थात वह जो है कि खेत उसी किसान का था, लेकिन वह जो है कि कह रहा था, इसका विरोध किया कि सिक्कों से भरी वह थैली जिस खेत से मिली है वह मेरा था, किंतु इस खेत को वास्तव में मेरा मित्र जोता था। मेरा सोचिए कि यह किसान भी इस धन को लेने से इनकार कर रहा है। मतलब वह कह रहा है तो ये खेत तो मेरा है, लेकिन इस खेत में जो खेती करता था वह मेरा मित्र है, तो यह जो है धन है वो मेरे मित्र को मिलना चाहिए, जबकि यह जो है कि खेत मेरा है, लेकिन मेरा इसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। यह मेरा मित्र जोतता बोता था, इसीलिए यह जो धन है उस मित्र को मिलना चाहिए। मेरा यह कहना है कि यह संपत्ति भी उसी को मिले। इस संपत्ति का असली हकदार मतलब जो उसका वारिसदार है इस संपत्ति का, वह मेरा मित्र है, मैं नहीं। फिर इतनी बात सुनकर दूसरे किसान ने, अर्थात जो उसका मित्र था, वह बोल पड़ा। दूसरे ने विरोध प्रकट किया मतलब मना किया। दूसरे ने यह मना कर दिया कि नहीं, अचानक मिली हुई यह दौलत मेरे खून पसीने की कमाई नहीं है। यह जो अचानक यह जो धन मिला है खेत से, यह मेरे खून पसीने की कमाई नहीं है। खून पसीने की कमाई मतलब परिश्रम, यह मेरे परिश्रम की कमाई नहीं है। यह मुफ्त की कमाई है, यह फोकट की कमाई है, यह फ्री में प्राप्त हुआ है। और मुफ्त की कमाई फलदायी नहीं होती। फलदायी मतलब लाभदायी, और यह मुफ्त की कमाई जो है लाभदायी नहीं होती। इसलिए मैं इसे स्वीकार करके ईश्वरीय न्याय और संपदा से विमुख नहीं होना चाहता। अर्थात आपको मालूम होगा मेरे प्यारे बच्चों, जो भी हम क्रियाकलाप करते हैं वह ईश्वर देखता है, और वह ईश्वर जो है कि समय आने पर उसका उचित न्याय करता है। तो यह जो है कि किसान यह कहकर जो है कि अपनी बात को मना कर देता है, अर्थात यह ईश्वरीय न्याय और संपदा से विमुख नहीं होना चाहता। उससे जो है कि विमुख होकर अर्थात उससे बचना नहीं चाहता, क्योंकि वह ईश्वर जो है इसको देखता है। आगे क्या है? ज्ञानी जी ने उन दोनों मित्रों के उदात्त विचारों से गदगद हो उठे। ज्ञानी जी मतलब जो वहाँ के जो सज्जन व्यक्ति थे,
जानकार व्यक्ति थे, वह इनके दोनों मित्रों के अर्थात दोनों किसानों के जो मित्र हैं जो आपस में, उनके अच्छे विचारों को सुनकर वो गदगद हो उठे। गदगद मतलब अत्यधिक प्रसन्न होना। गदगद होना मतलब यह एक मुहावरा भी है और इसका मतलब है अत्यधिक प्रसन्न होना, अत्यधिक खुश होना। अब उनकी प्रश्नवाची दृष्टि अपने दूसरे शिष्य की ओर उठी। अब उनकी प्रश्नवाची दृष्टि मतलब प्रश्न वही का वही पड़ा हुआ था, क्योंकि अभी तक धन जो है कि किसी ने लिया नहीं है, इसीलिए यह प्रश्न की जो दृष्टि है अब उनके जो है कि दूसरे शिष्य की ओर उठी। उसका उत्तर था, नीति तो यह कहती है कि जब एक वस्तु लेने वाला कोई न हो तो वह वस्तु किसी को दान दी जाए। दूसरे शिष्य ने कहा कि नीति मतलब नियम तो यही कहता है कि अगर मालूम है इस संपत्ति को अगर कोई लेने वाला नहीं है, कोई इसे जो है कि ग्रहण नहीं करता है, तो वह संपत्ति जो है कि किसी को दान दी जाए, क्योंकि मुफ्त की मिली है, इसीलिए जो है कि दान देने में कोई हिचक नहीं है, इसीलिए इसको दान कर देनी चाहिए। यदि यह दान मुझे ही दे दिया जाए तो, दान जो है मुझे ही दे दिया जाए तो, ये दूसरे शिष्य ने कहा कि अगर यह जो है कि मुफ्त की जो धन प्राप्त हुआ है मुफ्त में, यह अगर मालूम है अगर दान दे दिया जाए तो जो कोई हर्ज नहीं है, और यह दान मुझे ही दे दिया जाए तो। आगे की बात उस शिष्य के गले में ही अटक गई, मतलब आगे मतलब इतना बोल के वो रुक गया कि आगे क्या है, वह बड़बड़ा गया। गड़बड़ा मतलब आपको मालूम होगा जब कोई मालूम है हमारी तरफ घूर कर देखता है तो हमारी आवाज़ निकलते निकलते मालूम है वो शब्द जो है कि अस्पष्ट हो जाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं गड़बड़ाना। अर्थात गड़बड़ाना जो शब्द है वो स्पष्ट रूप से नहीं आता है। क्यों नहीं आ रहा निकला था उसका शब्द? क्योंकि ज्ञानी जी उसको घूरने लगे थे। उसकी यह बात सुनकर ज्ञानी जी जो है उसकी तरफ घूरने लगे कि यह जो है कि धन अगर मुझे दे दिया जाए। कौन बोला था? ये दूसरे शिष्य ने बोला था। और जब ऐसा बोला तो ज्ञानी जी उसकी तरफ घूरने लगे और उसके घूरते ही वह जो है कि उसकी आवाज़ अटक गई और जिसके कारण वह शब्द बरोबर नहीं निकला, अर्थात गड़बड़ा गया। अब तीसरे शिष्य की बारी थी। दो शिष्य तो हो गए, अब तीसरे शिष्य की बारी थी। उसका कहना था इस दौलत को फिर उसी जमीन में गाड़ दिया जाए। तीसरे शिष्य ने कहा अब ये धन को कोई लेने वाला नहीं है, जब कोई लेने वाला नहीं है तो ये धन जो है कि जहाँ से प्राप्त हुआ है उसी जगह पे वापस जमीन में गाड़ दिया जाए। इस तरह कोई उस धन को लेने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। मतलब सभी लोग जो है कि उस धन से बचना चाहते थे, कोई भी उस धन को लेने को तैयार नहीं था। ज्ञानी जी निराश हो गए। निराश होना मतलब क्या? एकदम उदास हो गए। फिर उन्हें एक आशा की किरण दिखाई दी। आशा मतलब आशा की किरण। आशा की किरण मतलब उनको एक रोशनी दिखाई पड़ी। आशा मतलब रोशनी, उम्मीद की किरण उनको एक दिखाई पड़ी। उनकी आंखों में चमक आ गई, मतलब खुशी आ गई। उन्होंने प्रसन्न मुद्रा में अपने छोटे शिष्य से पूछा। उनका जो सबसे लास्ट वाला अर्थात सबसे छोटा शिष्य था उससे उन्होंने यह पूछा, यदि तुम मेरी जगह होते तो कैसा न्याय करते? ये किसने कहा? ज्ञानी जी ने। किसको? छोटे शिष्य को बोला। एकदम जो लास्ट का था उसको उन्होंने बोला कि अगर तुम मेरी जगह पर होते तो यह न्याय कैसे करते? फिर देखते हैं आगे क्या हुआ। शिष्य का यह भोला भाला उत्तर गुरु जी को पसंद आया। शिष्य ने जो भी बोला उसका जो भोला भाला मतलब एकदम सीधा साधा जो उत्तर था वह गुरु जी को अत्यधिक प्रसन्न आया। मेरी आत्मा कहती है कि धरती माँ ने यह दौलत किसी शुभ कार्य या लोकहित के लिए दी है। मेरी आत्मा मतलब मेरा मन कहता है, मेरी अंतरात्मा बोलती है कि धरती माँ ने यह जो दौलत है यह किसी शुभ कार्य के लिए, शुभ कार्य मतलब अच्छे कार्यों के लिए, और साथ ही साथ लोकहित मतलब लोगों की भलाई के लिए दी है। क्योंकि क्यों न इस विस्तृत भूखंड में ऐसा सदाबहार बाग लगाया जाए। विस्तृत भूखंड मतलब बहुत बड़ा जो है कि जमीन का टुकड़ा, ऐसा सदाबहार बाग लगाया जाए। सदाबहार मतलब हमेशा जो हरियाली युक्त होते हैं, ऐसे बाग लगाए जाएं जिससे तमाम लोगों को फल, पक्षियों को बसेरा और पथिकों को मुफ्त में छाया मिल सके।
अर्थात यह जो है कि छोटे शिष्य का जो है कि विचार था कि यह जो धन है, यह जो है कि धरती माँ ने हमें किसी शुभ कार्य के लिए अर्थात लोकहित के लिए दिया है, लोगों के भलाई के लिए दिया है। और इसमें जो है कि जब इस लोगों की भलाई करने के लिए धन प्राप्त हुआ है, तो इस धन का उपयोग हम लोग जो है कि सदाबहार बाग लगाने में करें, जिससे तमाम लोगों को जो है कि बसेरा मिलेगा, अर्थात पक्षियों को बसेरा मिलेगा, लोगों को फल प्राप्त होगा, और साथ ही साथ आने जाने वाले जो राहगीर हैं, जो पथिक हैं, उनको मुफ्त में छाया मिल सकेगी। इसलिए हमको जो है कि सदाबहार बाग लगाने चाहिए। उनके विचार सुनकर उन सबकी बाहें खिल गई। सबकी बाहें मतलब सभी लोग जो है कि एकदम खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, सभी लोग उत्साहित हो गए, सभी लोगों के मन जो है कि खिल गए, अर्थात सबकी बाहें खिल गई। अस्तु, गुरुजी ने यह सारे सिक्के उसे सौंपकर उत्तम फलों के बीज खरीदने के लिए राजधानी की यात्रा का आदेश दिया। और यह बात सुनकर गुरुजी ने जो सिक्का जो जमा किए थे, अर्थात जो धन उनको मिला था, उस धन को वह अपने शिष्य को दे दिया, अर्थात सौंप दिया। और जो है कि फलों के अच्छे बीज खरीदने के लिए राजधानी की यात्रा का आदेश दिया। राजधानी की यात्रा मतलब शहर की तरफ जो है कि जाकर वहाँ से अच्छे फल अर्थात अच्छे बीज, जिसको बोकर हम सदाबहार जो है कि पौधा अर्थात वृक्ष लगा सके, ऐसे बीज को लाने के लिए आदेश दिया। शिष्य ने अपने गुरु के आदेश को सिरोधार्य मतलब अपने जो है कि शिष्य की बात को एकदम अच्छी तरह से स्वीकार किया, अर्थात मान करके अपनी यात्रा का श्री गणेश किया। श्री गणेश मतलब प्रारंभ करना। अर्थात आपको मालूम है, इस पूरे परिच्छेद में मेरे प्यारे बच्चों, इस पूरे परिच्छेद में जो आपको बताया गया है, कुल मिलाकर यहाँ पर जो है कि ज्ञानी जी ने अपने शिष्यों से राय मशवरा किए। शिष्यों के राय मशवरा करने के बाद उनको जो है कि इसका जो है कि कोई उत्तर नहीं मिला, तो लास्ट में उन्होंने अपने छोटे शिष्य को बुलाकर उससे जो है कि बोला कि अगर मेरी जगह पर आप होते तो आप क्या निर्णय लेते। तो ऐसे कंडीशन में जो शिष्य छोटा शिष्य था, उसके विचारों से महात्मा जी जो है कि प्रसन्न हो गए, और वहाँ पे जितने भी सारे लोग थे सबकी बाहें खिल गई, अर्थात सभी लोग जो है कि उत्साहित हो गए। सभी लोगों को उनके विचार विचार जो है अच्छे लगे। और यह सुनकर गुरु जी ने वह धन की जो थैली थी वह अपने छोटे शिष्य को सौंप दी और कहा कि बाजार में जाकर अर्थात शहर की तरफ जाकर वहाँ से अच्छे बीज खरीद कर लाने के लिए आदेश दिया। और शिष्य ने इस आदेश को शिरोधार्य करके अर्थात मानकर अपनी यात्रा का प्रारंभ किया, अर्थात श्री गणेश किया। अर्थात मेरे प्यारे बच्चों, यह पैराग्राफ है जो यहाँ से इस पर एक आगंतुक किसान से लेकर अपनी यात्रा का श्री गणेश किया। ये पूरा परिच्छेद को आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे, और पढ़ने के साथ साथ आपको वहाँ पे ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो आपका फलक है, उस फलक पे आपको मालूम है कठिन शब्द दिए गए हैं, और साथ ही साथ जो है कि वहाँ पर जो है कि कृतियाँ दी गई हैं, मुहावरे दी गई हैं। यह सब अच्छी तरह से आप इसको जानेंगे। देखते हम लोग जो है कि ब्लैक बोर्ड पे अर्थात जो है कि फलक लेखन पे कि किस प्रकार जो है कि यहाँ पे शब्दार्थ वगैरह दिए गए हैं, जो आपको यहाँ पर है। यह देखिए, आपको यहाँ पर जो परिच्छेद है जहाँ से मैंने बताया था, इस पर एक आगंतुक से लेकर यात्रा श्री गणेश किया, यहाँ तक आपको यहाँ पे इस पैराग्राफ में आपको ये मिलेगा ये सारी चीजें, जिसमें आपको शब्दार्थ दिए गए हैं। अर्थात यहाँ पर आपको शब्द है, यहाँ पर आपका अर्थ। आगंतुक मतलब पहला, एकदम जो शुरू में था जो बोला वो पहला किसान, तो वह आगंतुक अर्थात पहला। विरोध मतलब क्या होता है, मना करना, रोकना। हकदार मतलब वारिसदार, उस धन का जो वारिसदार था अर्थात हकदार जो है। मुफ्त मतलब क्या होता है, फोकट अर्थात फ्री, जो हमको मुफ्त में मिलती है। फलदायी मतलब लाभदायी अर्थात जो हितकर होती है हमारी। संपदा मतलब संपत्ति। गदगद होना मतलब क्या, अत्यधिक प्रसन्न होना, खुश होना। निराश मतलब आशाहीन अर्थात उदास। लोकहित मतलब लोगों की भलाई। विस्तृत मतलब बहुत बड़ा भाग। बसेरा मतलब ठिकाना। पथिक राहगीर। शिरोधार्य आज्ञा मानना अर्थात मानकर। श्री गणेश प्रारंभ करना। तो ये सब कठिन शब्द है मेरे प्यारे बच्चों, जो आपको परिच्छेद में आए होंगे, यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे अर्थात आपको फलक लेखन पे यहाँ पर दिया गया है।
इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए कृति करना है। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको देखिए पहले कृति दी गई। अब इस कृति में जैसे आपको मालूम है, दूसरे किसान ने धन लेने से मना क्यों किया। आपको प्रश्न भी बनता है कि दूसरे किसान ने धन को क्यों नहीं लिया, अर्थात धन लेने से मना किया, क्या कारण था। पहला पॉइंट आप देखिए, यह दौलत मेरे खून पसीने की कमाई नहीं है। दूसरा है, यह मुफ्त की कमाई है, यह कमाई फलदायी नहीं है और ईश्वरीय न्याय और संपदा से विमुख नहीं होना चाहता। ये चार बातें हैं जो दूसरे किसान ने कहा और इसीलिए उसने धन को लेने से मना कर दिया। तो ये पहली कृति है, आपको इस तरह करना है। दूसरी कृति आप देखिए, यहाँ पर आपको पूछा गया है कि सदाबहार बाग से हमें यह प्राप्त होता है। सदाबहार बाग से हमें या वृक्षों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, जैसे फल, पक्षियों को बसेरा और मुफ्त में छाया। ये सारी तीन चीजें हमको प्राप्त होती है, किसे, वृक्षों से, फल, पक्षियों को बसेरा और मुफ्त में छाया। तो ये दो कृति आपको दी गई है और लास्ट में आपको मुहावरा दिया गया है। जैसे पहला आपको गदगद होना, गदगद होना मतलब अत्यधिक खुश होना। अब देखिए यह शब्द है, इसका अर्थ है, अब इसका वाक्य में यहाँ पे प्रयोग किया गया है। जैसे ज्ञानी जी ने उन दोनों मित्रों के अच्छे विचारों को सुनकर गदगद हो गए। अर्थात देखिए ये गदगद इस वाक्य में आ गया। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, मुहावरे में आपको शब्द का अर्थ लिखना होता है और अर्थ के साथ उसे वाक्य में प्रयोग करना रहता है। इस प्रकार जो है कि हम लोग मुहावरे को लिखते हैं। ये पहला मुहावरा हो गया। एक मुहावरा आपको और दिया गया है यहाँ पर, जैसे श्री गणेश करना। श्री गणेश मतलब क्या, प्रारंभ करना, शुरुआत करना। अब इस तरह से जो शब्द है इसका अर्थ हो गया। अब इस अर्थ के बाद अब यही शब्द जो है कि इस वाक्य में आपको प्रयोग करना है। जैसे शिष्य ने अपने गुरु के आदेश को शिरोधार्य करके मानकर अपनी यात्रा का श्री गणेश किया। श्री गणेश किया अपनी यात्रा का। यहाँ पर आपको देखिए श्री गणेश, यहाँ पे श है, हाँ, श्री गणेश किया। तो इस तरह मेरे प्यारे बच्चों आपको दो कृतियां दी गई हैं और आपको दो जो है कि मुहावरे दिए गए हैं। इसके अलावा जो है कि शब्दार्थ दिया गया। तो इस वीडियो को अच्छी तरह से आप लोग इसको बार बार जो है कि देखिए और ये जो है कि पूछे गए जो प्रश्न हैं, इसके अंदर जो कृतियां मैंने आपको कराया, जो मुहावरे कराए, उसके उत्तर को ढूंढिए और साथ ही साथ शुक्रवार और शनिवार को अपने ग्रुप के जो वीडियो हैं उसमें इसको शेयर कीजिए, भेजिए, जिससे पता चले कि कौन बच्चा इस कार्य को कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।